कायदे से यह खबर आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय दवाओं पर टैरिफ लगाने का मन बना लिया है। जी हां, अब अमेरिका में आने वाली दवाइयों पर टैरिफ लगाएगा। और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका को 3 देश जो हैं सबसे ज्यादा दवाइयां जो हैं सप्लाई करते हैं, भारत तीसरे नंबर पर है। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे देश के अंदर अंधभक्त इस बात को गला फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर बताते हैं कि अमेरिका के अंदर या फिर विदेशों के अंदर साहब का डंका बज रहा है, लेकिन यहां पर ढोल किस तरह से अमेरिका ने फाड़ रखा है और एक के बाद एक इंडिया को बड़ा झटका अमेरिका देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पर कोई भी गोदी मीडिया चैनल या कोई भी अंधभक्त बात करने को तैयार नहीं है। अमेरिका फिर एक और बड़ा झटका इंडिया को देने जा रहा दोस्तों, लेकिन मजा लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छू तक कर दे दोस्तों। तो क्या कुछ अमेरिका ने कदम उठाया है इंडिया को लेकर? उसने एक और वार्निंग जारी कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। कायदे से यह खबर आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय दवाओं पर टैरिफ लगाने का मन बना लिया है। जी हां, अब अमेरिका में आने वाली दवाइयों पर टैरिफ लगाएगा। और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका को 3 देश जो हैं सबसे ज्यादा दवाइयां जो हैं सप्लाई करते हैं, भारत तीसरे नंबर पर है। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे यह जानते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दवाई उद्योग है वो अरबों रुपए का है और भारत अरबों रुपए में दवाई अमेरिका को भेजता है। समानांतर तौर पर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका ने चाइना पर 104% टैरिफ लगा दिया है दोस्तों। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से भस्मासुर बन गया है। सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि भारत इस मुद्दे पर खामोश बना हुआ है। क्या भारत की खामोशी समझदारी है? हम इसकी भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे बड़ी खबर आज सुबह तमाम न्यूज चैनल्स में यह हेडलाइन होनी चाहिए थी। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने इस वक्त कोई न्यूज चैनल नहीं देखा है, मगर किसी भी न्यूज चैनल में इसकी सुगबुगाहट भी नहीं होगी। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कहा, अमेरिका दवाइयों पर टैरिफ लगाने वाला है। उन्होंने कहा, हम एक जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं। जब हम दवाइयों पर टैरिफ लगाएंगे तो विदेशी कंपनियां अमेरिका में दवा बनाने के लिए वापस लौटेंगी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। ट्रंप ने दावा किया कि इससे दवा कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे वो कंपनियां चीन जैसे देशों से अपना कारोबार हटाकर अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएंगी ताकि वे अमेरिका में दवाइयां बेच सकें। ट्रंप ने कहा, टैरिफ कम करने के लिए कुछ देश झुके, हर हद पार करने को तैयार। ट्रंप के शब्दों में, मेरा पिछवाड़ा चूमने को तैयार। बताइए किसकी बात कर रहे हैं ट्रंप? आखिर कौन सा देश इस कदर डेस्परेट है? सुनिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। Any deal, you guys, some of you work for companies, your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. दोस्तों, इससे पहले दवाइयों पर टैरिफ नहीं लगा था और मैं इस बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते टैरिफ की घोषणा करते वक्त ट्रंप ने दवाइयों पर छूट दे दी थी, लेकिन ट्रंप पहले ये कहते आ रहे हैं कि दवाइयों पर अलग से टैरिफ लगाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां चीन, भारत और यूरोप में बनती हैं। और आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दवाइयों का कारोबार है वो कितना बड़ा है। कितना बड़ा सबसे है बड़ी और बात, कितना बड़ा विशेषज्ञ इस बात की लगाने के बाद चेतावनी दे रहे कितना हैं नुकसान होगा कि इसका बुरा असर भारत पर पड़ने वाला है। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर टैरिफ लगा दी गई तो आम लोगों के लिए दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस फैसले का भारत के जेनेरिक फार्मा उद्योग पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 104% टैरिफ लगा दिया है और यह बात यहां रुकने नहीं वाली है, क्योंकि चीन ने कह दिया है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि भारत को कितना नुकसान होने वाला है अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने को लेकर, खासतौर से हमारी दवाइयों पर टैरिफ लगाने को लेकर। मगर यह समझने के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि दोनों देशों के बीच में कारोबार कितना है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, 3 देशों में सबसे ज्यादा या 3 जगहों में सबसे ज्यादा दवाइयां बनती हैं। यूरोप के कई देश, चीन और भारत। इस वक्त अमेरिका को जो देश दवाइयां भेजते हैं, भारत तीसरे नंबर पर है। दोनों के बीच में कारोबार को लेकर क्या स्थिति है, इस पर भी निगाह डालने की बेहद जरूरत है। दोस्तों, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परप्लेक्सिटी से पूछा कि भारत और अमेरिका के बीच में कारोबार कितना है, तो परप्लेक्सिटी ने क्या जवाब दिया, वो मैं जवाब आपके सामने रख रहा हूं। परप्लेक्सिटी का यह जवाब इकोनॉमिक टाइम्स के एक लेख के आधार पर दिया गया था। यानी कि जो जानकारी अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, इसका सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स है। और यह अहम जानकारी क्या है, इस पर गौर किया जाए। भारत और अमेरिका के बीच दवाइयों का कारोबार काफी बड़ा है। 2023 में भारत ने अमेरिका को करीब 9 अरब डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की थीं, जो 2022 के 7.33 अरब डॉलर से अच्छी खासी बढ़ोतरी है। यानी कि 2022 से 2023 के बीच में लगभग 1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है अमेरिका और भारत के बीच में। यानी कि भारत जो दवाइयां भेजता है उसमें 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब इन्हीं दवाइयों पर टैरिफ लगाने का मन बना चुके हैं माननीय ट्रंप। आगे गौर कीजिए, इससे भारत अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा दवाइयों का सप्लायर बन गया, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड के बाद। भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये सस्ती दवाइयां देती हैं और हेल्थ केयर खर्च कम करने में बड़ी मदद करती हैं। वित्त साल 2023-2022 में भारत से अमेरिका को फार्मा एक्सपोर्ट्स की वैल्यू करीब 8.7 अरब डॉलर्स थी। एक बार फिर इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 8.7 अरब डॉलर्स। और जैसे मैंने बताया, अमेरिका को सबसे ज्यादा दवाइयां सप्लाई करता है आयरलैंड, जिसके बाद बारी आती है स्विट्जरलैंड की, और स्विट्जरलैंड के बाद बारी इंडिया की। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दवाइयों पर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं, गौर कीजिएगा, कि हम चाहते हैं ये तमाम कंपनियां जो हैं अपने बाजार अमेरिका में लगाएं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारे यहां जो दवाइयां बनती हैं, वो दवाइयां बनाने में कौन जुटा हुआ है? भारतीय। यानी कि हमारी जो दवाई कंपनियां हैं वो भारतीयों को बहुत बड़ी तादाद में नौकरी देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? दवाइयां की फैक्ट्रियां सेटअप हो अमेरिका में, और वो नौकरियां किसके पास जाएंगी? अमेरिकियों के पास जाएंगी, भारत के पास नहीं। यानी कि भारत में नौकरी का एक बड़ा संकट। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय दवाई कंपनियां अमेरिका में आखिर क्यों उद्योग लगाएंगी? आप जानते हैं उसका कितना बड़ा खर्च आएगा। सबसे बड़ी बात, अमेरिका का वीजा लेना अब और मुश्किल हो गया है। यानी कि अगर भारत चाहकर भी दवाई का जो उद्योग है वो अमेरिका में सेटअप नहीं कर सकता। हर गुजरते दिन के साथ ये भस्मासुर भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर भारत पूरी तरह से खामोश है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि क्या भारत की यह नीति सही है। मगर उससे पहले एक बार फिर आप सबसे अपील, आप तक मेरे कार्यक्रम पहुंचते हैं नोटिफिकेशन के जरिए। सिर्फ मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन या सूचना का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए। मैं रोज 3-3 कार्यक्रम करता हूं दोस्तों, खुद मेरे कार्यक्रम देखिए, रहिए अपडेटेड। और हां दोस्तों, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और कितना बड़ा है और कितना बड़ा टेस्ट लगाने के बाद कितना नुकसान होगा। इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो एक तरफ भारत पर संकट, और इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारत की जो नीति है खामोश रहने की, क्या वो सही है।
वो भी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मगर जैसे मैंने बताया, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अब अमेरिका ने चाइना पर 104% टैरिफ लगा दिया है और इस बारे में क्या जानकारी है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। अब चीन पर कुल टैरिफ 104% हो गया है, यानी कि अमेरिका पहुंचने वाले चीनी सामान पर अब 104% आयात शुल्क लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए एक दस्तावेज में इस बात की पुष्टि की गई है। व्हाइट हाउस में बयान में कहा कि चीन की अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया है। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप ने चीन पर 20% टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद जब ट्रंप ने सारी दुनिया पर टैरिफ की घोषणा कर दी तो चीन पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। अब 50% टैरिफ के बाद चीन पर कुल आयात शुल्क है 104% और ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपने रुख कड़े कर लिए हैं। ट्रंप ने सोमवार को क्या कहा था? ट्रंप ने सोमवार को ही कह दिया था कि अगर चीन ने अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क लगाने के फैसले को वापस नहीं लिया तो वो चीन पर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से अमेरिका सीधे तौर पर ताल ठोक कर यह बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम इंडिया के दवाइयों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। एक तरफ पहले ही इंडिया पर 26% टैरिफ लगाया गया किसानों की चीजों को लेकर, लेकिन अब दवा को लेकर भी अमेरिका ये बड़ा कदम इंडिया को लेकर उठाता हुआ नजर आ रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जिस तरह से अभिषेक शर्मा जी ने स्टार्टिंग में ही कहा कि आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी हेडलाइन यही होना चाहिए थी कि अमेरिका फिर से इंडिया को लेकर इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन मोदी जी क्यों बात नहीं कर रहे। तो सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरह से अमेरिका को लेकर किसी भी तरह की बात करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अमेरिका को लेकर नहीं दी जा रही। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ये दावा करते हैं या फिर उनके भक्त ये दावा करते हैं कि विदेशों के अंदर साहब का डंका बज रहा है, वो डंका किस तरह से बज रहा है, इस डंके को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। फालतू मीडिया आखिर क्यों इस चीज पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका की तरफ से बार बार इस तरह के झटके इंडिया को दिए जा रहे हैं। इससे एक भारी नुकसान इंडिया में भी है दोस्तों। दावा यह किया जा रहा है कि जो एक छोटे यानी गरीब मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको दवाई लेना भी कई हद तक बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। यानी कि अब आप लोग दवाई खरीदेंगे तो वो भी आप लोग को महंगी मिलेगी। एक तरफ आपको इस तरह की योजनाएं दी जाती हैं कि फ्री इलाज ये वो, लेकिन जब आप बीमार पड़ेंगे दवाई खरीदेंगे तो उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये अमेरिका की तरफ से एक और बड़ा झटका इंडिया को लगने जा रहा है। लेकिन मजाल है कि साहब इस पर कोई बात कर ले, कोई गोदी एंकर, कोई गोदी मीडिया इस पर बात कर ले, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पर डिस्कस नहीं किया। जिस तरह से अभिषेक शर्मा जी ने बताया कि किसी भी न्यूज चैनल पर इसको लेकर ना तो कोई डिबेट देखने को मिली है, ना ही इसको लेकर किसी भी तरह से कहीं पर भी बात करते हुए या फिर किसी भी तरह की न्यूज देखने को नहीं मिली है। इतनी बड़ी खबर को आप लोगों की आंखों से ओझल किया गया है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बकी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।